आज हम लोग सीटेट 2011 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी है शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन सी है अतिमानव भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन डी है पढ़ाने की उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही होगा। ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ये यही सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन ए है अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन बी है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही होगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलतापन अनुसंधान से। ऑप्शन डी है बोध या समझ बढ़ाने के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही होगा, मन का क्रियाशीलतापन अनुसंधान से। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मक का
पोषण करता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन डी है अच्छा शिक्षण के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से या इसके ऊपर है। ऑप्शन बी है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है कक्षा में अधिकाधिक परीक्षाओं पर अपेक्षाकृत ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों के कक्षा से लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्वेश्चन नंबर 8वां का डी सही होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्था ही एकमात्र ऐसा है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही होगा। शैक्षिक संस्था ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन ए है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी ए के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां का बी सही होगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन सी है शास्त्रीय या संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही होगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी है सभागार। ऑप्शन सी है घर। ऑप्शन डी है खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉट 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 को एक अभिप्रेरी शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 13 का सही होगा बी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही होगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? इस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी होगा, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ऑप्शन सी है उसके विचारों का विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही होगा,
कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही होगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही होगा। विद्यालय एवं संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, ऑप्शन सी है सीखने का तत्परता नियम, ऑप्शन डी है सीखने का सादृश्यता नियम। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही होगा। सीखने का सादृश्यता नियम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति के नवीनता, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन डी है सृजनात्मक विचार। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही होगा।
प्रतिभाशाली होने का संकेत दूसरों के साथ झगड़ा करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही होगा, अन्य समान बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन बी है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 24 का भी सही होगा। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणितीय विकास से। ऑप्शन बी है पठन विकास से। ऑप्शन सी है व्यवहार संबंधी विकास। ऑप्शन डी है मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही होगा, पठन विकार से। डिसलेक्सिया पठन विकार संबंधी पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए है अग्रोन्मुखी। ऑप्शन बी है सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन सी है तटस्थ। ऑप्शन डी है नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही होगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन डी अंतःसंबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए
वलाव ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 28 का डी सही होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही होगा, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। पहला है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी है स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी है पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही होगा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही होगा।